गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवरावत पाथवेज टू एक्सेलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है इट इज़ अबाउट जेन जी इज़ ग्रोइंग विद द एआई। सो एआई के बारे में सब लोग आज की डेट में बात करें एंड जेन जीज के बारे में भी बात करें। एंड दोनों ही टॉपिक इतने इंटरेस्टिंग है कि हमको समझना बहुत ज़रूरी है। और जितना भी इसमें डीप जाएंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी मिलती जाएगी और काफ़ी क्लैरिटी भी हमको आती जाएगी। एआई के बारे में हमने बात पहले भी की और काफ़ी लोग आपने इधर उधर भी सुना होगा, लेकिन आज जो हम फोकस करने वाले वो फोकस करने वाले कि हाउ जेनजीज आर ग्रोइंग विद द एआई। मिलेनियल्स के टाइम पे हाउ वी हैव ग्रोन, क्या चीज़ें थी, हम कैसे ग्रो करते थे, पहले चीज़ें क्या थी और अभी क्या चीज़ें, क्या दोनों में डिफरेंस है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। एंड वेयर एवर इट लुक्स दैट कि कहाँ पे हमको, इनफैक्ट when I'm saying Gen Zs are going with AI, in fact millennials can also grow with the AI and they can upgrade themselves the way the things are happening. So इसी को थोड़ा सा आज एक्सप्लोर करते हैं इस सेशन में। Millennial used Google to search for answer and Gen Zs are not searching in Google, they are asking AI to answer. Earlier we used to type keywords or scan links, लेकिन आज की डेट में वी टॉक टू मशीन लाइक मशीन अंडरस्टैंड अस। जेन जी का ये हो रहा है। पहले गूगल हमको इन्फॉर्मेशन देता था और आज की डेट में आज भी अगर हम गूगल में या किसी सर्च इंजन में हम कोई इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो वो भी हमको एक या दो स्टेप में सीधा एआई की तरफ डीप डाइव विथ एआई में चला जाता है एंड देन वी सर्टनली गो एंड यूज इट। बट प्रीवियसली इट वॉज नॉट लाइक दैट। द शिफ्ट इज़ वेरी सिंपल बट वेरी वेरी पावरफुल। And we have moved from searching knowledge to converging with the intelligence. This is how the difference is coming in, and today the Gen Zs are growing with AI, which is very very different from the past. Yes, in the past जो हम लोगों ने किया वो भी एक different था, एक new era था, अभी एक level up है। Childhood change, बचपन कैसे बदल गया है मिलेनियल से लेके Gen Z की तरफ। Millennials in our time we used to play offline, we used to study kind of offline, we used to imagine, we used to have an imagination, हम लोग को imagination होती थी। बट आज की डेट में जो Gen Zs है they are growing up with the screen, algorithm, AI driven content, everything is personalized, everything is optimized। अभी कुछ भी random नहीं रह गया है। कुछ भी अगर रहेगा तो उसमें कहीं ना कहीं डेटा होगा, कहीं ना कहीं आप डेटा से आप डिसीजन ले सकते हैं। जो मैंने पिछला वीडियो निकाला था कि डिसीजन तो तुम्हारा है। सो एआई हेल्प यू टू प्रोवाइड यू द डेटा, यू कांट टेक रैंडम डिसीजन लाइक दैट। सो इंटरनेट हैज़ एक्चुअली एंटरटेन मिलेनियल्स एंड एआई इज शेपिंग द जेन जीज एंड डेफिनेटली अल्फा ऑल्सो। मे बी अल्फा के टाइम पे कुछ और आ जाए, कह नहीं सकते, बट टुडे एआई इज शेपिंग जेन जीज। एआई इन एजुकेशन, पहले हम लोग क्या करते थे, जो पहले जब हम स्टडी करते थे वो सेम एज इट इज़ नहीं रह गई है। पहले हम वी यूज़ टू यूज़ बुक्स, नोट्स, मेमोराइजेशन करते थे, बहुत मेमोरी करते हुए रट्टाफिकेशन। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, रट्टाफिकेशन भी होता था। हम उसको याद करते थे कि अच्छा इसको एक सटीक टू सटीक हम लोग करते थे, तो वी यूज़ टू कॉल इट अ रट्टाफिकेशन। बट टुडे जेन जी यूजेस एआई ट्यूटर, दे गेट इंस्टेंट एक्सप्लेनेशन। टुडे एनीवन कैन लर्न एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ एआई। तो ये इतना मतलब वैसा नहीं रह गया कि आपको एक पर्सनलाइज ट्यूटर के पास जाने की ज़रूरत है। एवरीथिंग इज़ देयर इन योर डेस्कटॉप्स, यू विल गेट इट। अभी आपको किसी चीज़ को मेमोराइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग यू हैव ईदर इन योर फोन और डेस्कटॉप और मोबाइल और लैपटॉप, वेयर एवर यू कैन कॉल इट, इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। सो इट इज़ हाउ यू आर एक्चुअली थिंकिंग clearly with the clarity. And today's era, how smartly you ask questions to AI, that is more important. Because if your questions are smart, if your questions are deep, you will get the answer accordingly. So Gen Zs, if you are hearing me, the questions, the quality of question matters if you are using the AI. कोई भी चीज़ हो वो अगर आपकी लाइफ में आती है तो वो एडवांटेज तो होते ही हैं, कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी होते हैं। एनीथिंग यू डू एक्सेस अगेन हैज़ द डिसएडवांटेज and also a advantage. So similarly AI also has the threat, and AI also come with some of the risk, it also bring a risk.
टुडे मैनी जॉब्स, अगर आप देखोगे जॉब्स के बारे में कई बातें होती हैं कि राइटिंग वाला जॉब हो, कोडिंग वाला जॉब हो, डिज़ाइनिंग वाला जॉब हो, एनालिसिस वाला जॉब हो, थिंग्स आर चेंजिंग फास्ट. It is not more about losing the job, but it is about ओवर डिपेंडेंस. हमारी जो ओवर डिपेंडेंस है वो एआई में कहीं ना कहीं होती जा रही है, हर किसी की होती जा रही है. आज मैं भी एआई यूज़ करता हूँ, सभी एक लोग एआई यूज़ करते हैं, बट ओवर डिपेंडेंस होती जा रही है. ह्यूमन मे स्टॉप थिंकिंग डीपली. इफ़ एआई स्टार्ट थिंकिंग फॉर अस, ह्यूमन मे स्टॉप थिंकिंग डीपली, जो कि ह्यूमन का काम है. एंड द डेंजर इज़ नॉट एआई बिकमिंग ह्यूमन, the danger is that human becoming passive. Creativity is also shifting. Millennials times we used to put a time, we have to give a time, we need to require the skills, but today AI can generate your art, your music, your videos and idea instantly. So many things coming along with the AI is changing fast. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी क्रिएटिविटी को कहीं कुछ हो रहा है, बट ये बदल रहा है, थोड़ा टाइम कम लग रहा है और बेहतर होता जा रहा है. तो इट इज़ चेंजिंग एंड इट्स अ शिफ्ट फ्रॉम एग्जीक्यूशन टू इमेजिनेशन. AI डेफिनेटली इज़ क्रिएटिंग अ कंटेंट फॉर यू. आपको मल्टीपल ऑप्शन देता है, जैसे मैंने पहले बोला, जिस तरीके के क्वेश्चंस आप पूछोगे उसी तरीके का कंटेंट भी आपको मिलता चला जाएगा. बट humans are creating the meaning towards it. Future of humanity. We are entering in a world where AI becoming part of our daily life. हर जगह आप देखोगे AI AI AI. अभी हम जब डीपली देखना शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा, ओ अच्छा इस चीज़ में भी AI है, अच्छा इस चीज़ में भी है. इनफैक्ट आपके पास जो फ़ोन 24 घंटा रहता है उसमें भी AI है. आपके वर्क में, आपकी लर्निंग में, आपकी कम्युनिकेशन में, everything will be assisted by AI. The real question is not what AI will do. The question is that how humans will become. What human will become. Human क्या बनने वाले हैं. मिलेनियल जो थे उन्होंने देखा था इंटरनेट राइज, जेनजीज देख रहे हैं AI राइज, अल्फ़ा. क्या देखेंगे हमें नहीं पता है, बट द फ्यूचर उसी के बिलोंग करेगा जो इसके साथ में इवॉल्व होंगे. Think about it. Either you are Gen Zs or you are a millennial, or even if you are a baby boomer, if you are getting involved, you will have a future. Think about it. Thank you very much listening to me, Shiv Rawat, Pathways to Excellence.